नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में साइंस टेक से एक क्वेश्चन लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी क्या है? भारत के लिए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में दो भाग हैं। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक पहल है कई देशों की। अभी देखेंगे इसके बारे में। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी क्या है, और उसके बाद पूछा गया है भारत के लिए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहले देख लेते हैं कि GPAI या ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और भारत के लिए क्या महत्व है इसका। मैंने कुछ स्लाइड्स में कुछ डेटा लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी, GPAI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI 15 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। ये एक बहुहितधारक पहल है। बहुहितधारक का मतलब हो गया मल्टी स्टेक होल्डर्स, कई देश इसमें शामिल हैं। ये एक बहुहितधारक पहल है जिसे G7 गठबंधन ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को भरना है। यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा जगत जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। सदस्य कौन कौन से हैं? GPAI में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर सहित 29 सदस्य देशों का एक समूह है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 29 है और भारत 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में GPAI में शामिल हुआ था। इस पहल में भारत एक संस्थापक सदस्य भी था। अब देख लेते हैं कि भारत के लिए GPAI होना चाहिए। भारत के लिए GPAI का महत्व। GPAI भारत को AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाली वैश्विक उभरती प्रौद्योगिकी प्रणाली को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। इस तकनीक से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 अरब डॉलर और 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 450 से 500 अरब डॉलर जुड़ने की उम्मीद है, जो देश के 5 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य का 10% है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में GPAI की सदस्यता से सहायता मिलने की उम्मीद है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट उन 5 क्षेत्रों की पहचान करती है जिनमें AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़ी प्रगति होने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा और स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन। GPAI की सदस्यता से भारत को उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। GPAI के अध्यक्ष के रूप में, ये टाइपिंग की एरर है, के अध्यक्ष के रूप में भारत ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि उभरती AI तकनीक, AI यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उभरती AI तकनीक का उपयोग सभी देशों में समग्र और सतत विकास के लिए किया जाए। भारत वैश्विक दक्षिण में AI सिस्टम को अपनाने को प्रोत्साहित करने की स्थिति में भी है। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक संस्थापक सदस्य भी है। उसके साथ साथ नवंबर 2022 में इस पहल का या इस पार्टनरशिप का भारत को अध्यक्ष भी बनाया गया है।
भारत को GPAI का अध्यक्ष चुना जाना ये दर्शाता है कि आज दुनिया भारत को एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कैसे देखती है, जिसने हमेशा नागरिकों के जीवन में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग की वकालत की है। GPAI की अध्यक्षता करके भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत से देशों की एक पार्टनरशिप है, एक समझौता है, और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान समय में भारत इस पहल का अध्यक्ष भी है, और इस पहल के भारत के लिए जो महत्व हैं उनमें हमने कुछ पॉइंट्स में देखा कि आर्थिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है, वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिल रही है, नैतिक महत्व भी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लिख देंगे, उससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर इस बच्चे की कॉपी मैंने पहले भी देखी थी, तो ये मैं 250 वर्ड्स या 15 नंबर के लिए मान के चलता हूं कि ये प्रश्न है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का एक नया क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम का विकास किया जाता है जो मानव मस्तिष्क के सीखने, समस्याओं को हल करने और सूचनाओं को संग्रहित करने पर आधारित होता है। समस्याओं को हल करने, सूचनाओं को संग्रहित करने पर आधारित होता है। जो मानव मस्तिष्क के सीखने वाली बात ये ठीक से नहीं लिख पा रहा है, मानव मस्तिष्क के अनुरूप सीखने के शायद कह रहा हो, समस्याओं को हल करने और सूचनाओं को संग्रहित करने पर आधारित होता है। ठीक बात है। ये पहले इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर दिया, जैसे ड्राइवर लेस कार, ड्राइवर लेस नहीं, लेस कार, ड्राइवर लेस कार अगर लिखेंगे तो वो तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। लेस की जगह इसे यहाँ पर लिखना चाहिए था हिंदी में रहित, ड्राइवर रहित कार। कई कंपनियां इस पे रिसर्च कर रही हैं, जैसे टेस्ला रिसर्च कर रही है कि बिना ड्राइवर की कार बनाई जाए। आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को देखते हुए वर्ष 2020 में 15 सदस्यों ने मिलकर एक साझेदारी शुरू की जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI, चाहता तो ये इंग्लिश में भी लिख देता, GPAI कहा जाता है। विराम चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत नहीं है इस बच्चे को। इन संस्थापक देशों में भारत भी शामिल है, विराम चिन्ह फिर नहीं लगाया, ठीक है। GPAI को बताने के लिए ये बात ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है। और आगे लिखा है इसने GPAI के उद्देश्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और मानव केंद्रित तथा सकारात्मक उपयोग में सहायता करना, ठीक है, पहला पॉइंट भी सही है। दूसरा है प्रतिभागी देशों के विविधतापूर्ण अनुभवों का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करना, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी। इस पहल के द्वारा अनुसंधानों एवं गतिविधियों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सिद्धांतों और व्यवहारों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया कि पहले पूछा गया था कि आप GPAI से क्या समझते हैं, तो इसने 2-3 लाइनों में पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बता दिया, उसके बाद बता दिया कि GPAI का गठन कब कैसे हुआ, और साथ में ये भी बता दिया कि भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। उसके बाद 2-3 बिंदुओं में मुख्य रूप से ये बता दिया कि GPAI के उद्देश्य क्या हैं। तो GPAI क्या है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी क्या है, प्रश्न के पहले भाग के उत्तर की पूर्ति के लिए इतना लिखना पर्याप्त है। अब आगे देखते हैं किसने क्या लिखा है। भारत के लिए GPAI का महत्व,
इसे यहाँ पर लिख देना चाहिए था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, और ब्रैकेट में ये लिख देता रोमन स्क्रिप्ट में GPAI। पहला पॉइंट है, इसके माध्यम से भारत को नीति आयोग द्वारा बताए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 5 फोकस क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट सिटीज एवं अवसंरचना, स्मार्ट मोबिलिटी एवं परिवहन के विकास करने में मदद मिलेगी। ठीक बात है, बिल्कुल। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था इसे। नीति आयोग की रिपोर्ट उन 5 क्षेत्रों की पहचान करती है जिनमें AI प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़ी प्रगति होने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा, और स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन। तो GPI की मदद से की सदस्यता से भारत को उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी। तो इसने पहला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा है और सटीक भी है। नीति आयोग द्वारा बताए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 5 फोकस क्षेत्रों, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास में सक्रिय साझेदारी निभा सकेगा, ठीक लिखा है। भारत में समावेशी विकास, असमानता आदि को कम करने में AI के माध्यम से सहायता मिलेगी, ठीक। विभिन्न हितधारकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक मंच मिलेगा, ठीक है। बाकी जो 2-3 बातें लिखी हैं सामान्य है, लेकिन पहला पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा था, और जो भी बाद में जो बातें लिखी हैं वो भी ठीक लिखी हुई हैं। 1-2 और पॉइंट लिख सकता था कि आर्थिक लाभ भी मिल सकता है AI के विकास से, राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है क्योंकि भारत अब GPI का अध्यक्ष भी बन गया है, उसकी भी चर्चा कर सकता था। इसके बाद लिखा है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है GPAI दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक उपयोग एवं विश्व की GDP, यहां पर इसे सकल घरेलू उत्पाद लिखना चाहिए था, ब्रैकेट में से GDP लिखना चाहिए था, यह तरीका सही होता। सकारात्मक उपयोग एवं विश्व की GDP में वृद्धि में कारगर सिद्ध होगी, साथ ही भारत के नीति आयोग के मिशन AI फॉर ऑल की प्राप्ति में भी मदद करेगी, ठीक है। निष्कर्ष भी ठीक लिखा हुआ है कि नीति आयोग का एक मिशन है AI फॉर ऑल, ये बात भी सही है, उसकी भी चर्चा कर दी। विश्व की GDP, यहाँ पे जो आर्थिक प्रभाव है उसकी भी चर्चा कर दी। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। वन 1.5 नंबर इसकी भूमिका के लिए GPI के उद्देश्य से। 2-3 पॉइंट लिखे हैं, 2 नंबर यहाँ पे दिए जा सकते हैं इस भाग के लिए। इसके माध्यम से भारत को नीति आयोग द्वारा बताए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 5, जो पहला पॉइंट था वो तो अच्छा लिखा था, लेकिन उसके बाद के जो पॉइंट थे वो जनरलाइज्ड कमेंट थे, इस तरह की कोई विशेषीकृत बात नहीं लिखी हुई थी। इसे जानकारी देनी चाहिए थी आर्थिक लाभों के बारे में, इसे जानकारी देनी चाहिए थी कि भारत वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष भी है, इस पहल का या इस समझौते का अध्यक्ष भी है, इस तरह की जानकारी देके इसे 1-2 बातें और लिखनी चाहिए थी, लेकिन जो बातें लिखी हैं वो ठीक लिखी हैं। 2 नंबर इसको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। और निष्कर्ष के लिए भी 1 नंबर, तो इसको मिलते हैं 6.5 नंबर। और इस बच्चे ने GPI के बारे में जो कुछ भी लिखा था उसमें अच्छा प्रयास किया था। बस GPI का जो भारत के लिए महत्व है वहाँ पर इसने पहले कमेंट को छोड़कर बाकी जनरलाइज्ड कमेंट लिख दिए थे, वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय थोड़ी सी ये चूक कर गया, वहाँ पर उत्तर ये कमज़ोर था। इसे कुछ ठोस, इसे कुछ कंक्रीट बातें लिखनी चाहिए थी
जो ये नहीं लिखवाया था। इस बच्चे की एक कमज़ोरी ये भी है कि ये जो देवनागरी में ही अंग्रेजी के शब्द लिखता है, जैसे जीडीपी लिखना, जैसे जीपीआई लिखना, तो इसे इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। इसे जहाँ पर इसने जीडीपी को हिंदी में जीडीपी लिखा है, वहाँ पर इसे सकल घरेलू उत्पाद और ब्रैकेट में रोमन स्क्रिप्ट में इसे जीडीपी लिखना चाहिए था। तो इस तरीके से लिखकर ये ज़्यादा नंबर ले सकता था। इसके साथ ही इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया था और अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।